होम टैब, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? होम टैब, यही ना पढ़े हम लोग। होम टैब पर जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑल्ट प्लस एच दबाते हैं। ऑल्ट प्लस एच दबाएंगे तो कहाँ चल जाएंगे? होम टैब पर। अब होम टैब में लगभग 30 ऑप्शन हम लोग को पढ़ रहा है। कितना ऑप्शन? 30 ऑप्शन। 30 ऑप्शन में हम 15 ऑप्शन यहाँ पर टाइप कर चुके हैं, 15 ऑप्शन यहाँ पर दे चुके हैं। नंबर 1 है कट। कट से क्या होता है? कट मतलब काटना, आप लोग समझ ही रहे। कट मतलब हम काट देते हैं। इसका डेफिनेशन है, दिस इज यूज्ड टू रिमूव द सिलेक्टेड डाटा, यानी हम इससे क्या करेंगे? दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट, यानी जब तक ले हम क्या करेंगे? डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो कटेगा नहीं। यानी हम बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू रिमूव ऑफ सिलेक्टेड डाटा, यानी हम उसको रिमूव करेंगे, कट करेंगे, डिलीट करेंगे, लेकिन डेटा क्या होना चाहिए? सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट होगा तभी आपका क्या होगा? कट होगा। यानी सिंपल वे में बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू रिमूव वन सिलेक्टेड डाटा वन कट ऑप्शन। कट ऑप्शन तभी काम करेगा, रिमूव करेगा, जब डेटा क्या होगा? आपका सिलेक्ट रहेगा। डेटा सिलेक्ट रहेगा तभी, यानी डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको कोई भी डेटा अगर सिलेक्ट है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। इजी वे में हम क्या कर सकते हैं? उसको रिमूव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? क्या अलग चीज है? कट समझ आ गया? कट का दिस इज यूज्ड टू रिमूव अ सिलेक्टेड डाटा वन कट ऑप्शन, यानी कट ऑप्शन क्या करेगा? जब डेटा सिलेक्ट रहेगा तब। एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, मेरे पास ये डेटा है, ये मेरे पास डेटा है, इसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे? सिलेक्ट। अब जैसे सिलेक्ट किए यहां से यहां तक तो क्या हो गया? अभी सिलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे, ये डेटा कट जाएगा। बता दें, ये डेटा आपका कट जाएगा। कट जाएगा तो यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, दूसरी जगह जाके आप रख सकते हैं, ये हटा सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इसका हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सिलेक्ट वन रिक्वायरमेंट फील्ड, सबसे पहले हम इस फील्ड को रिक्वायरमेंट कर दीजिए। जिसको कट करना होगा उसको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने इसको क्या किया? सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट हो गया ना आपका। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर क्लिक ऑन होम टैब पर। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पर जाने के बाद वहां पर एक कट ऑप्शन मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपका सिंबल रहेगा कैंची की तरफ, ऐसा रहेगा, आपको समझ आ रहा है ना? अब उसको क्या करिएगा? आप उसे सिलेक्ट करिएगा। जैसे उसको सिलेक्ट करिएगा और ओके दबाइएगा तो डेटा आपको कटा हुआ दिखाई देगा। या कंट्रोल प्लस एक्स दबा के भी आप काट सकते हैं। शॉर्टकट सबका याद रखेगा लोग, आप उससे भी काट सकते हैं। बात करते हैं कि ये डेटा आपका कट गया तो कहीं जाकर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेस्ट ऑप्शन दिया, वहां से पेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन देखते हैं कॉपी, यहाँ पर दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट डाटा ऑफ कॉपी, यानी कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। क्या होता है आपका? कॉपी से हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। ये भी डेटा सिलेक्टेड होना चाहिए, डेटा आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे अब देखिए, इस यही डेटा आपका सिलेक्ट है, होम टैब पर जाएंगे, उसका भी प्रोसेस, होम टैब पर जाएंगे और वहां से कॉपी करेंगे। कॉपी का भी ऑप्शन दिया रहेगा, सिंबल अगर नहीं होगा आपका कॉपी लिखा हुआ तो सिंबल रहता है। अब उस पर क्या करेंगे हम लोग? कॉपी पर जाएंगे, कॉपी करेंगे। जैसे कॉपी किए तो डेटा यहां पर भी रहेगा, और जहां पर इसको लेकर जाना चाहते हैं किसी दूसरे अदर एप्लीकेशन में, या फिर उसी के डाउन नीचे आप कहीं रखना चाहते हैं तो आप वहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट कर लेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और कॉपी करेंगे तो यहां पर भी रहेगा और जहां पर लेकर जाना चाहते हैं वहां पर भी रहेगा। आगे समझे ना? अब बात करते हैं इसको ले कैसे जाएंगे। देखिए, तो पेस्ट ऑप्शन है, दिस इज यूज्ड टू पेस्ट ऑफ डाटा इंसर्टेड पॉइंट। आपको किस पॉइंट पर, कहां पर इंसर्ट करना है, उसका जगह होना चाहिए ना। तो जैसे यहां से कट कर ले, यहां से यहां पर पेस्ट करना है, यहां पर पेस्ट करना है, तो कहीं पेस्ट करना करे या अदर एप्लीकेशन में पेस्ट करना है, फिर भी अदर एप्लीकेशन में आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये कट है तब उधर जाएगा, पेस्ट होगा, तो यहां पर डेटा रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कट करके अगर हम पेस्ट कर रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, रखना यानी पेस्ट करेंगे तभी कहीं रखाएगा। पेस्ट चिपका दीजिए, मतलब समझिए कि एक जगह हम लोग रख दे रहे हैं। तो यहां से कट करेंगे, कट करेंगे, आप पेस्ट करेंगे जाके तो यहां से डेटा उड़ जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहां से कॉपी करेंगे और डेटा को पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां पर भी रहेगा और जहां पर पेस्ट करेगा वहां पर भी। लगभग समझ में आ गया होगा। कट कॉपी किए गए डाटा क्लिपबोर्ड में चला जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कट और कॉपी किए गए डाटा कहां रहता है? क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं यहां से फॉर्मेट पेंटर, दिस इज यूज्ड टू कॉपी ऑफ फॉर्मेट डाटा ऑन सिलेक्टेड पॉइंट। इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक आपको फॉर्मेट पेंटर से, लेकिन ये भी डाटा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेड ही होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉन्ट, दिस इज यूज्ड टू चेंज फॉन्ट ऑन सिलेक्टेड डाटा, यानी अगर हम फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो डेटा सिलेक्ट होना चाहिए, हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लिखे हैं ऐसे, इस तरीका से आपने लिखे, अब चेंज करके हो सकता है ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख, मैंने उसका फॉन्ट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पर महेश है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया महेश, इसका फॉन्ट चेंज करना होगा तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे महेश, इस तरीका से कुछ ऐसे फॉन्ट हमने चेंज कर दिए। वो महेश से लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट आप जैसे चाहिएगा वैसे लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जिस तरीका से फॉन्ट चाहेंगे वैसे हम लोग क्या करेंगे? फॉन्ट को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से
फंड का साइज, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज डिक्रीज, यानी फंड का साइज आप क्या कर सकते हैं, डेटा सेलेक्ट करके आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। फंड का साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे। फंड बदल दिए, अब फंड का साइज हम चाहेंगे तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, समझा रहे ना। इसके डेटा सेलेक्टेड ही होना चाहिए। देखिए सब में लिखा है डेटा सेलेक्टेड, डेटा सेलेक्टेड। बोल्ड, दिस इज यूज्ड टू स्ट्रॉन्ग, यानी बोल्ड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये सब लिखा हुआ है ना डिफाइन, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा इसे कर देंगे डिफाइन, देखिए आप और सब के बदले ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है ना, तो बोल्ड हो जाएगा यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बोल्ड के माध्यम से डेटा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद एटेलिक, एटेलिक क्या करता है, कर्सिव लेटर करता है। जैसे कर्सिव लेटर लिखावट आपने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखे राम लिखे, अब इसको ऐसा थोड़ा सा कर्सिव में कर देगा, थोड़ा सा हल्का सा कर्सिव टाइप। कर्सिव लेटर आप लोग लिखते हैं, आपको पता होगा, तो कर्सिव लेटर वो कर देगा। आप चाहते हैं कर्सिव लेटर में ही लिखे तो इटैलिक कर दीजिएगा, वो कर्सिव लेटर में ही लिखेगा। इसके बाद अंडरलाइन, दिस इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर अंडरलाइन और डाउन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफाइन है ना, इसके चाहते हैं नीचे एक लाइन ले ले, यहाँ पर लाइन ले लिए तो अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन हो गया नीचे आपका, वहां से डेटा सेलेक्टेड होना चाहिए, जिस पर अंडरलाइन होगा वो डेटा सेलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद स्ट्राइक थ्रो की बात करते हैं, जैसे दिस इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर लाइन डेटा। अब हम बात करते हैं कि एक लाइन होता है, ये डेटा पर लाइन करता है यानी क्रॉस करता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रॉस लिखे आपको अपीयर ऑन डाटा, जैसे इस पे हम क्रॉस करना है, ये डाउन है तो डाउन को चाहते हैं यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस नहीं करना है, जिससे हमारा डेटा गलत हो गया और सबको मिटाना चाहते हैं, तो जब यहां से मिटाना स्टार्ट करेंगे तो नीचे से भी मिटते चला जाएगा, ऊपर आपको चलते जाएगा, फिर डेटा इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आपका गलत हो गया तो डेटा को सिलेक्ट हो यहां से यहां तक, जहां मैंने गलत होगा और उसको क्या कर दिए, क्रॉस कर दीजिए। तो स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं, वहां से क्रॉस करके भी आप डेटा को क्या कर सकते हैं, गलत बता सकते हैं कि हमने गलत इसको किए हैं। या कई सारे से काम है, लैब में आपको बताएंगे। अब देखिए आप बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या कहते हैं, पावर। पावर होता है जिस तरह आप जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो पावर लिखते हैं ना, तो पावर ऊपर लिखेंगे तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द अपर पावर, यानी अपर या पावर ऑन द डाटा। डाटा के ऊपर आप चाहते हैं पावर लगाने के लिए तो लगा सकते हैं, जैसे सिलेक्टेड ऑन हायर टेक्स्ट, यानी आप चाहते हैं तो डेटा को सेलेक्ट करके ऊपर कर सकते हैं, या विदाउट सेलेक्ट के भी वहां पर आप कर सकते हैं, जैसे वो एक्टिव होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं कि इसके कैसे लिखेंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट से वहां पर हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल आप चीज दबाइएगा, ये ऊपर लेके चल जाएगा, आप ऊपर लिख सकते हैं। जैसे ए लिखिए यहाँ पर प्लस बी लिखे और उसके बाद इसको सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए, पावर जाके फिर उसको क्लिक करके हटा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab जो भी फॉर्मूला होता है अपने आराम से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पर। अब बता रहे सब स्क्रिप्ट होता है, देखिए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट भी है। अब चाहते हैं कि सब स्क्रिप्ट का काम करे तो नीचे की ओर लिख सकते हैं। ये डिफाइन क्या करता है, लोअर डाउन में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का साथ सूत्र होता है ना यहाँ पर, तो या H2 ही मान लीजिए जल हो गया यहाँ पर, तो 2 नीचे ना होता है, ये भी 2 नीचे, ये भी आपको 4 नीचे। तो इस तरीका से लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर आपको दे दिए, समझाएंगे आप लोगों। तो चाहेंगे तो नीचे की ओर लिखना पड़ेगा, डाउन में अगर फॉर्मूला बना रहे हैं तो सबसे स्क्रिप्ट करेंगे और ऊपर लिखेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर चेंज केस, दिस इज यूज्ड टू चेंज केस, यानी सिलेक्टेड डाटा आप चाहते हैं तो अपना जो केस होगा उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे टूगल कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, सेंटेंस केस। ज्यादातर सेंटेंस केस रहता है, जैसे आप कभी भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखे दिस इज कैट दिस इज डॉग लिखते हैं तो पहले का अक्षर वो बड़ा कर लेगा, जहां पर ग्रामर उसको बड़ा करना होगा ना वो अपने से बड़ा बड़ा करते जाएगा। तो उसको यहाँ पर आप चेंज केस में जाके और सेंटेंस केस दिया होगा वहां पर सेंटेंस केस के चूज कर लीजिए, वहां से क्या हो जाएगा, आप जैसे लिखेगा तो पहले का अक्षर बड़ा लिखता था वो बड़ा, मैं अपना सेंटेंस को बने सजा लेगा। टूगल में चाहिए तो टूगल लिख लीजिए। आप अपर केस में सब चाहते हैं कि बड़े में लिखे तो अपर केस सेलेक्ट कर लीजिए, सब बड़े में लिखेगा, कैप्स लॉक दबाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं कि लोअर केस में सब छोटा ही लिखे तो लोअर केस सेलेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ग्रो फंड। आप दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज फंड ऑफ सिलेक्टेड डाटा, आप चाहते हैं कि फंड को बढ़ाए, ग्रो करे, फंड करे तो बढ़ाइए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दबाइए, उससे फंड जो लिखे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बढ़ाइए, बढ़ जाएगा। चाहते हैं घटाए, छोटा करें तो इसको श्रिंक फंड बोलते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेस देन करेंगे क्या हो जाएगा, आपका घटेगा, यानी उसे बड़ा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। समझ आ रहा है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया लगभग कि कट से क्या होता है, कॉपी से क्या होता है, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, चेंज केस, ग्रो और श्रिंक फंड। समझ आ गया ना आप लोगों को, ये लगभग समझ में आ गया होगा। और हम जब इसे क्या करेंगे डेमो देंगे आपको लैब में, तो लैब में भी समझ में आ जाएगा। और 15 ऑप्शन है जो हम लोग अगले बार 15 ऑप्शन को पढ़ेंगे। समझ आ रहा है, बोले किसी का डाउट है इसमें, ये लैब करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये वर्ड पैड पढ़े होंगे लो ना, तो लगभग समझ में आ गया होगा। जो वर्ड पैड पढ़े होंगे ये वर्ड पैड का पूरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए नया हो जाएगा। बुझा रहा है ना। अब 16 नंबर यहाँ से पढ़ेंगे लोग,
टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखिए टेक्स्ट जो लिखते हैं ना, जैसे ABCD टेक्स्ट है ना आपका, टेक्स्ट लिखते हो तो उसको हाईलाइट कलर करेंगे। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू मार्केट विद हाईलाइट, यानी आप मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखे सीता, और इसको आपने सेलेक्ट किए, इसने अब क्या किया, सेलेक्ट किए। आप जब सेलेक्ट करिएगा, यही नहीं किसी को भी सिलेक्ट करिएगा, तो आप चाहते हैं उसको मार्क करने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा रहता है, इसके बैकग्राउंड कुछ रहता है, बैकग्राउंड जैसे ये लिखे हैं तो इसके पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है ना आपका, तो चाहते हैं उसको मार्क कर दें। तो मार्क करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करते हैं, यानी हम लोग उसको बोलते हैं इन बैकग्राउंड इन टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जैसे टेक्स्ट लिखा गया है और उसके पीछे कलर होना, उसके पीछे कलर होना, यानी बैकग्राउंड बोलते हैं उसको, टेक्स्ट हाईलाइट कलर बोला जाता है। उसी के चलते टेक्स्ट हाईलाइट होता है। जैसे आप कुछ भी देखिएगा, आपके जैसे शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, तो उस पर नाम लिखा रहता है ना, लेकिन वो कलर के कारण वो खिलता है, वो टेक्स्ट नहीं खिल रहा है, टेक्स्ट तो अलग है, लेकिन वो आपके जो टी शर्ट के कलर है उसके कारण वो टेक्स्ट ज्यादा चल रहा है, इसलिए बैकग्राउंड कलर होते हैं, समझाएंगे ना बैकग्राउंड। तो इसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर के मतलब बैकग्राउंड कलर बोलेंगे। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर समझे, जो लिखे हैं उसके पीछे कलर, लिखावट पर नहीं, पीछे इस पर जो लिखे हैं उसका कलर कैसे करेंगे, तो फॉन्ट कलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो लिखे हैं सब जितना लिखे इसका कलर करना है तो कौन सा कलर बोलेंगे, फॉन्ट कलर। दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द टेक्स्ट कलर ऑफ सेलेक्टेड डाटा, यानी सब टेक्स्ट को हम चाहते हैं कलर करने के लिए तो सेलेक्ट करेंगे और कलर कर लेंगे, जिसको चाहेंगे कलर करने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कलर कर सकते हैं। बात करते हैं नंबरिंग के लिए। देखिए दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द ऑर्डर लिस्ट दैट अपीयर बिफोर ऑफ एवरी पैराग्राफ। एवरी पैराग्राफ यानी आपको नंबर जो है, नंबर आप चाहते हैं हर पैराग्राफ में नंबर अपने से आते रहते हैं। यहाँ पर आप नंबर ले लीजिए, 1 हो गया, आप यहाँ पर डेटा कुछ लिख दीजिए, नंबर 2, अपने से वो क्या करेगा आपका नंबरिंग। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर 16, 17, 18, 19, 20 है ना आपका, तो ये अपने से नंबर आते रहेगा। एक बार आप नंबर चूज कर लीजिए और अपना डेटा, अपना काम करिए जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, फिर इंटर प्रेस करिए, फिर आपका नंबर वाई आई अपने से आते रहेगा। समझा रहे ना, मैंने आप जो भी स्टेप आगे बढ़े फिर नंबर आएगा, फिर यानी इंटर जैसे प्रेस करिएगा आपका नंबर वो आते रहेगा। तो नंबरिंग चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, नंबरिंग नहीं चाहिए, खाली सिंबल चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखे बुलेट, लिखे ना यहाँ पर, ये नंबरिंग के बाद अगर बात करते हैं नंबरिंग नहीं चाहिए तो आप बुलेट ले सकते हैं। दिस इज यूज्ड टू डिफाइन सिंबल दैट अपीयर, उसमें नंबर था, इसमें आपका क्या था, नंबर था ना, और इसमें आपको कह रहा है कि क्या कर सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं। जैसे हमने स्टार यहाँ पर ले लिया, ठीक है, अब हमने लिख दिया यहाँ पर, इंटर जैसे प्रेस करेंगे फिर यहाँ से स्टार बन जाएगा, या हमने इस तरह से कुछ ऐसे लिए सिंबल, फिर हमने इंटर प्रेस करिए वो अपने से बंद हो जाएगा। चाहते हैं कि सिंबल है, देखे होंगे आप लोग बहुत सारे सिंबल रहता है, टेक्सास में लिखा रहता है, तो चाहते हैं तो आप सिंबल भी ले सकते हैं या सिंबल के अलावा नंबर भी ले सकते हैं, दोनों। तब बुलेट से हम बुलेट ले सकते हैं और नंबरिंग से नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी लेना है उसका 1 2 3 4 का भी कटिंग रोमन में भी ले सकते हैं, नंबर में वैसे भी सकते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेटिकल जैसे होता है उसी तरीका नंबर में भी होता है, इंग्लिश नंबर बोलते हैं और रोमन नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं बुलेट, तो बुलेट भी ले सकते हैं और नंबरिंग दोनों ले सकते हैं। समझा गया, तो नंबरिंग लेंगे तो बुलेट नहीं, बुलेट लेंगे तो नंबरिंग, जरूरी नहीं है आप नंबरिंग ले लीजिए, आज जिस पर बुलेट क्या काम, बुलेट लगा दीजिए, जैसे स्टार हेडिंग देते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट के, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट वाला, इसको कंट्रोल प्लस क्या बोलते हैं, एल। दिस इज यूज्ड टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फॉर सिलेक्टेड डाटा इन लेफ्ट साइड। जैसे ये लिखावट यहाँ पर है, गलती से यहाँ पर आ गया है, अब चाहते हैं लेफ्ट में मंगाने के लिए तो लेफ्ट मंगा लीजिए, बीच में लिखा रहे लेफ्ट मंगा लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, लिखावट को लेफ्ट में लेके आ सकते हैं। उसी तरीका से यहाँ पर सेंटर है, आप गलती से मान लीजिए लेफ्ट में लिखे, चाहते हैं कि उसको सेंटर में ला दें तो सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल प्लस ई से बीच में आ जाएगा। जैसे आप हेडिंग बना रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं बायो डाटा, तो बायो डाटा, तो ये यहाँ पर थोड़े होगा, बीच में होगा ना, तब तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए आप जो हेडिंग बना रहे हो बीच में, तो यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अलाइनमेंट राइट साइड में, मान लीजिए कि यहाँ पर है, चाहते हैं राइट में कर, राइट में कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जस्टिफाई है, यहाँ पर जस्टिफाई दे रहा है, आपको दे रहा है कि जस्टिफाई करेंगे तो इक्वल जहां चाहिएगा, लेफ्ट में चाहते लेफ्ट में, राइट में, जस्टिफाई जैसे था वैसे भी हो जाएगा, जहां पर था पहले वहां पर भी आ जाएगा, या लेफ्ट में भी भेज सकते हैं, राइट में भी भेज सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, बुलेट समझ में आइएगा आपको। इसके बाद फाइंड, जैसे खोजना, दिस इज यूज्ड टू सर्च ए पार्टिकुलर स्ट्रिंग या अल्फाबेट, आप किसी का नाम खोज सकते हैं या अल्फाबेट से एक एक नंबर ABCD भी खोज सकते हैं। इसमें पूरा लिखावट है, हम चाहते हैं इसमें खोजे रिमूव कहाँ लिखा हुआ है, हमने सेलेक्ट करेंगे डेटा को, कंट्रोल प्लस F दबाएंगे या फाइंड पर जाएंगे। अब रिमूव, जहां जहां रिमूव लिखा होगा, जैसे यहाँ पर रिमूव लिखा है ना, जहां जहां रिमूव लिखा है वो बता देगा, जहां जहां,
तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाके चेक कर लेंगे। इसके बाद हम चाहेंगे ये रिमूव को हटाकर यहाँ पर हम डिलीट लिख दें। रिमूव को हटाकर क्या करें, यहाँ पर डिलीट लिख दें। इसके जहां जहां रिमूव है वहां डिलीट हो जाए, तो उसके लिए रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस मतलब बदल दीजिए। तो कंट्रोल+H दबाएंगे, चला जाएगा वहां पर दिस इज यूज्ड टू सर्च ए पार्टिकुलर स्ट्रिंग। जो आपने सर्च किए हैं कोई भी स्ट्रिंग डेटा पार्टिकुलर, आप अल्फाबेट भी किए होंगे, तो उसमें क्या करिए, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू अदर एक्टिव डॉक्यूमेंट। वो क्या करता है, कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर आपने